सच्चे आराधकों को, जो आत्मा का पाठ अंदर होता है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर सके कामों के द्वारा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वो उससे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा, और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, और उस कर्म को करने के लिए मैं आराधना चाहिए। पुराने टाइम में जब परमेश्वर के बड़े बड़े विश्वों ने युद्ध किया, युद्ध के टाइम पर जो हथियारबंद लोग होते थे वो आगे खड़े करने चाहिए थे, लेकिन खुदा ने कहा वर्शिपर्स आगे जाएंगे, हथियारबंद लोग पीछे होंगे। हमें तो आज अगर हम याद करें नए नियम के अंदर आते हैं, पतरस ने कहा खुदा का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। पतरस ने आपके अंदर इतना हो सकता है ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु कि विरोधी के मुंह मोड़ दे, प्रभु ये कर, प्रभु वो कर। हम कई बार सिखाने लग जाते हैं खुदावंत को, हमें सुनना नहीं आता ना, इसलिए कई बार हम खुदा को सिखाने लग जाते हैं, या शैतान पर या मनुष्य पर या परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। लेकिन पतरस की जो प्रार्थना थी, आज उस प्रार्थना की आपको मुझे जरूरत है, वो क्या है? खुदा हमें हियाव दे ताकि उनको दृढ़ता से सुसमाचार सुना सके। हमें ये टाइम है, क्योंकि जो सारी प्रेडिक्स हो रही है, खुदावंत ने अपने दास के ऊपर जो बातें रिवील करी है, ये उन्होंने कर्म करना शुरू किया है, और विश्वास बिना कर्मों के बना हुआ है, और हम सब लोग धर्मी जन है क्योंकि यीशु के लहू से हम धुले हुए हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और जब प्रार्थना के साथ आत्मा में होकर आराधना करोगे तो बंधनों को तोड़ेगा खुदा, यरीहो की दीवारों को ढाएगा। ये बातें जहां तक नहीं पहुंची इसलिए छोड़ तक फैलाएगा। हमें जो बहुत सी दीवारें थी, वो बहुत बड़ा समुद्र था जो परमेश्वर की महिमा को पृथ्वी के छोर पर फैलाने से रोक रखा था। हो सकता है वो विरोध था, हो सकता है वो कड़वाहटें थी, हो सकता है वो रुकावटें थी, कुछ भी था, लेकिन इस ग्लोबल कम्युनिटी को जब आगे नहीं बढ़ने, मतलब आगे ना बढ़ने के लिए कोई भी ऐसी दीवार का तो खड़ी करी भी थी शैतान ने। तो आज जरूरत है आप और मैं आराधना में आए, क्योंकि आराधना, समझ रहे आप लोग, दाऊद क्यों परमेश्वर का मन भावता? आराधक था, वो वर्शिपर था। एक बात और कहना चाहता है खुदा करो, आप और मुझे आराधना, सच्ची आराधना करनी है। जो काम बहुत बार हम प्रार्थना से नहीं कर पाते ना, प्रभु ने कहा आराधना में छुटकारा है। आराधना ही है जिसके कारण खुदा बाप अपना सिंहासन आपके हमारे मध्य में लगाता है। आराधना ही है जिसके कारण लूसीफर को स्वर्ग से धरती पर भेजा गया, समझ लो, गिरा दिया गया उसको, समझ लो। आराधक था वो, बहुत बड़ा घमंड आ गया था, वो सिर्फ खड़े खड़े आराधना करते करते सिर्फ सोचा था उसने। आज कहीं ना कहीं हम जब आराधना करते हैं, हमारे मन में शैतान ऐसे विचारों को डालता है, हम होठों से तो आदर करते हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन बहुत से विचार हमारे मन के अंदर चलते हैं। हम आराधना नहीं कर पाए, इसलिए वो दीवारें हमारे चारों तरफ रहती थी। जब हम खुद छुटकारा नहीं करें, दूसरों के लिए छुटकारा क्या करेंगे? हमने बहुत बार तालियां बजाई, बड़े बड़े सरमन सुने, लेकिन जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं है, बदलाव नहीं है। एक गाड़ी देखी आपने, वर्ल्ड की बेस्ट कार, आपको नाम पता है? मेरे को भी नहीं पता, सुनो बस। वर्ल्ड की बेस्ट कार है, बेस्ट इंजन है, वर्ल्ड का बेस्ट पेट्रोल है उसके अंदर। आप बैठे हो, वो कार एक विश्वासी के जीवन को दिखाती है। आप जोर से रेस दिए जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, लौलीन हो, अच्छी बात है। खुदा भी कहता है अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता है। प्रभु तू मेरी दुआओं को सुन रहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे को प्रार्थना का रिजल्ट मिला, प्रभु तू मुझसे खुश होगा ना। परमेश्वर ने इस्राएल को भी 40 साल तक लेकर चला फिरता रहा, सब कुछ दिया, लेकिन खुदा का आत्मा उनसे रूठा रहा। समझ लो, एक रिलेशनशिप नहीं हमारा खुदा के साथ। वो वचन कहकर फंस चुका है कि मैं तुम्हें चंगा भी करूंगा, डिलीवर भी करूंगा, आशीष भी दूंगा, बरकत भी दूंगा। हम सोचते हैं हमारी जिंदगी में आशीष आ रही है तो खुदा हमसे खुश है, लेकिन नहीं, वो ब्लेसिंग उस रिश्ते का कारण नहीं है, कुछ और चाहिए। बलिदान मांगता है खुदा, एक रिलेशनशिप। हालेलुया, आमीन। समझ रहे आप लोग? शब्द मारता है, आत्मा चिल्लाता है। आज हम सभी लोगों को सच्ची आराधना करने की जरूरत है, कामों के द्वारा उसकी आराधना करें। कैसी आराधना करते हैं? कई बार आराधनालय में घुसे, चर्च में घुसे, अच्छे से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड किया, है ना, बहुत सी चीजें। आराधना में वो टाइम होता है खुदावन का सिंहासन हमारे मध्य में लगे और वो हमसे बात करे, वही टाइम होता है। हम तो शैतान कई बार बहुत सारे ऐसे कामों में इतना बिजी कर देता है कि हमारे पास वो समय नहीं होता कि हम खुदा को सच्ची आराधना दे सके। जब अपने बिस्तरों पर आराधना के लिए जाते हैं तो शरीर टूटता है, या थकावट आ जाती है, या नींद और मतलब दरिद्रता की दुष्ट आत्मा हमको पकड़ लेती थी। हम चाहकर भी आराधना नहीं कर पा रहे। हम शरीर के कर्जदार नहीं, आत्मा के कर्जदार है। हालेलुया। आज आराधना की जरूरत है सच्ची, और उस आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करनी, ताकि जहां जहां मसीह के लोगों का खून बहाया गया है वहां पर मसीह की कुर्सी लगे। जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं नए नियम के अंदर, परमेश्वर के पुराने नियम के अंदर बहुत सारे वचनों के द्वारा जब परमेश्वर के सेवकों की, पवित्र नबियों की जब मृत्यु हुई, जब उनको मारा गया, जब उनको मतलब धकेला गया, गिराया गया, दबाया गया, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ऐसे नबियों को खड़ा किया जिनके द्वारा खुदा बड़ा काम लेना चाहता था, लेकिन खुदा को धोखा मिला। खुदा ढूंढ रहा है इस भारत देश के अंदर कौन वो एक ऐसा व्यक्ति होगा मूसा के समान, कौन वो होगा एलिया के समान, जो लोगों को मेरी ओर फेर कर नहीं आएगा।
ढूंढ रहे हैं, सर्चिंग, वो ढूंढ रहा है, नहीं मिल पा रहा उसको कोई। उसने भरोसा किया था। आज इस संसार में दो प्रकार के लोग रोते हैं, दो प्रकार के मसीह बहुत रोते हैं। सबसे पहले वो लोग हैं जिनको खुदा ने सब कुछ दिया। हाँ बेटा, तुझे बरकत दूंगा, सामर्थ दूंगा, अभिषेक दूंगा, ताकत दूंगा, अनुग्रह दूंगा, वचनों आत्मा सामर्थ्य परिपूर्ण कर दूंगा, तुझे अपनी सारी भरपूरी दूंगा। प्रभु ने दे दी। उस टाइम तक ऐसा ढीलम ढाला रवैया अपनाया, वो सब कुछ खो गया और फिर वो रोते हैं, खुदा मुझे दोबारा से इस्तेमाल कर। और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो आज तक रो रहे हैं, खुदा मेरा समय कब आएगा, मैं कब उठूंगा, मुझे कब इस्तेमाल करेगा। समझ में आप लोग? दूसरे प्रकार के वो लोग हैं, प्रभु मेरे को कब इस्तेमाल करेगा, मैं कब मुर्दों को जिलाऊंगा, मैं कब आश्चर्य कर्म करूंगा, मेरे द्वारा तेरे लोग कब उद्धार पाएंगे, कब छुटकारा पाएंगे। तब तक आप सुनते रहोगे, तब तक सुनते रहोगे आप। अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। हालेलुया। कमी है हमारे अंदर, कमजोरियां थी, इनको निकालना जरूरी है। कई बार हम उपवास रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखा है, लेकिन कामों के द्वारा आराधना ये नहीं करी। नए नियम में करना पड़ता है। यीशु ने कैसे आराधना करी थी? यीशु ने हाथों को उठाकर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करा। पढ़ सकते हो नए नियम के अंदर, यीशु ने अपने कामों के द्वारा आराधना करी। चुप लगाया। प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे की साथी क्यों नहीं हो, साथी नहीं हो, हमसे सहा नहीं जाता। और हम कहते खुदा मैं तेरा अभिषिक्त है, तेरा दास हूं, तेरी दासी हूं, तेरा बेटा हूं, मैं तेरा वचन को जानता हूं, प्रचार करने वाला व्यक्ति हूं। अरे जो तू बोल रहा है उसका क्या करता पाया जा रहा है? छोटी छोटी बातों में झुंझला जाना, कड़वाहट, कठोरता, कोई नम्रता नहीं, कोई दीनता नहीं, कोई पवित्रता की काम नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलना ही नहीं आता हमें। और हम कहते खुदा हमारी जिंदगी में काम कर। हम अपना छुटकारा नहीं पा पा रहे, दूसरा का छुटकारा क्या करेंगे? अपना घर का उद्धार नहीं करा है तो बाहर वाले लोग क्या उद्धार पाएंगे? सेवकाई घर से शुरू होती है। हमें हालेलुया, हालेलुया। सेवक पहले परखे जाए। शैतान ने यीशु को नहीं छोड़ा, आप और मैं काम स्टैंड करते हैं। परमेश्वर ने भरोसा रखा था कि कोई आएगा, मैं किसी से संगति करूंगा। पूरे पवित्र शास्त्र में सिर्फ आदम और हवा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास खुदा आता था, फिजिकली आता था, बैठता था, मिलता था, संगति करता था। खुदा ने इसलिए रचा था क्योंकि शैतान जो सच्चा जो आराधक था, उसके अंदर की सच्चाई खत्म हो गई, उसके अंदर कुटिलता पाई गई। वो मन ही में सोचता था कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया क्योंकि यहोवा मन के घमंडियों से घृणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू नहीं करेगा, मेरे अभिषेक, मेरे आराधक, मेरे वर्शिपर, मैं उनको तैयार करूंगा, क्रिएट करूंगा अपनी ही इमेज के अंदर। तो जब आपने उनको क्रिएट किया और शैतान ने इस बात को देखा क्योंकि परमेश्वर का परफेक्ट बेस्ट और ब्लेस्ड प्लान था। कौन सा वाला? आप और मैं उसका बेस्ट प्लान है। प्रभु के दास ने भी कहना मास्टरपीस है उसका। आपके और मेरे ऐसा कम इंप्रेशन कहीं मिल सकता है? आपको मेरा आधार कार्ड जो क्या बोलते हैं अंगूठा छाप लगाते हैं, जो भी है अंगूठा लगाते हैं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आपके जैसा अंगूठा किसी के पास नहीं है। समझ लो आप लोग। लेकिन खुदा ने हमसे सोचा कि मैं आऊंगा तेरे पास संगति करने के लिए। प्रभु का भरोसा टूट गया उसका भरोसा। आगे चलकर देख के प्रभु ने कहा मेरे को कोई संगति करने वाला चाहिए, सच्चा आराधक चाहिए। वो डर उसके अंदर आया जिसका नाम हनोक है। हनोक के बेटे का नाम था मधुशेला, और मधुशेला का मतलब है उसके मरने पर जल प्रलय। जब तक उसका बेटा मधुशेला बीमार पड़ता था तब तक हनोक के अंदर डर आ जाता था, परमेश्वर कोई विनाश करने वाला तो नहीं है। तुरंत उसके अंदर डर आता था। खुदावन ने उसके अंदर के उस डर को देखा, ये डर है, ये डर रखता है, ये बुराई से प्यार कर रहा है, ये अपने आप को पवित्र कर रहा है। अब मैं इसके पास नहीं आऊंगा, इसको लेके जाऊंगा। समझ लो आप लोग। तो मैंने कहा चल बहुत हो गया, मेरे साथ चल। उसने मृत्यु को नहीं देखा थोड़ा समय। समझ रहे हो? दूसरे नंबर शॉर्ट में चलते हैं हम लोग। खुदा परमेश्वर ने कहा पहाड़ी पर चढ़ जाओ, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। अब्राहम पे खुदा ने भरोसा किया। अब्राहम ने खुदा का भरोसा तोड़ दिया। अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात मानी, पत्नी की कहा, उसने शैतान की बातों पर फोकस किया। मनुष्य कोई बुरा नहीं है, शैतान की बातों पर फोकस किया। तू परमेश्वर की प्रतिज्ञा को छोड़, तू दासी के द्वारा अपना पुत्र कर ले। पर यहोवा ने उसे 13 साल तक बात नहीं की। खुदा का दिल टूट गया उस समय। मैंने तो भरोसा किया था, अब्राहम को मैंने अपना प्रिय मित्र माना था, इसने मेरे को मित्र से भी मित्र का भी दर्जा नहीं दिया। 13 साल तक यहोवा ने उससे बात नहीं की। जो ब्लेसिंग उसको 75 साल में मिलनी चाहिए थी, वो आगे उसको बहुत डिले हो गया उसको मिलने में। समझ रहे हो? उसके बाद परमेश्वर ने देखा अब्राहम गिड़गिड़ा रहा है, रिपेंटेंस है, थोड़ा दोबारा कोशिश कर, उसको अपनी गलती का एहसास है। फिर से उठा अब्राहम, प्रभु बात कर। प्रभु ने कहा अपने बेटे को तड़के ऊपर वहां चल। उसने किसी से नहीं पूछा, उसने क्योंकि ठोकर खा ली थी। आज बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद मौका नहीं मिला। आप और मैं धन्य की खुदा में मौका दे रहा मन फिर आपका। हमें जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, और जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। आज खुदा ने हमारे लिए इतना सब कुछ दिया है, अधिकार हमें दे दिया, तीनों लोगों की चाबी हमें दे दी, सब कुछ हमारे पांव तले कर दिया है। सर्वशक्तिमान खुदा आपके और मेरे साथ है।
लेकिन अपने दोस्त को बताने से कई बार हम डरते हैं कि मैं मसीह हूं, और हम कहते हैं कि हम मसीह हैं। हालेलुया। प्रभु ने देखा रिलेशनशिप की कमी है, मुझे चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति जो सच्ची आराधना कर सके। आगे चलकर मूसा को बोला पहाड़ी पर चढ़ जा। आगे चलकर अगर हम देखते हैं एलिया को बोला पहाड़ी पर चढ़ जा, एलिशा भी पहाड़ी पर चढ़ता था। और पर मैं पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब है वो अपनी जिंदगी को स्ट्रगल्स, दुखों, दर्द, पीड़ा, परेशानी, कभी घटी बीमारियों में, तकलीफों में, रुकावटों में, स्ट्रगल्स में आप खुदा की उपस्थिति में बैठना बंद ना करो। उसे कहते हैं पहाड़ी पर चढ़ना। प्रभु के हिस्से का देने का मतलब है पहाड़ी पर चढ़ना। प्रभु के साथ संगति करने का मतलब है पहाड़ी पर चढ़ना। शैतान रोक सकता है। आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो सकता है घुटनों में दर्द हो रहा है, हो सकता है पैर में छाले पड़ रहे हैं, हो सकता है कंधे दर्दों के सामान लेते हुए, हो सकता है सारी जिम्मेदारी लेकर आप थक गए हो, नहीं चढ़ पा रहे हो, प्रभु के साथ नहीं बैठ पा रहे, बहुत सी चीजें रोक रही थी आपको। लेकिन खुदा कह रहा है जो अपना क्रूस ना उठाए वो मेरी योग्य चेला नहीं है, जो अपने सब कुछ ना त्याग दे वो मेरी योग्य चेला नहीं है। आज हमने क्या त्यागा खुदा के लिए? हमेशा मांगते रहते। कभी हमने ये पूछा खुदा तेरी इच्छा क्या है, तुझे क्या पसंद है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? हालेलुया। कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो भूखे प्यासे खुदा के लिए, और खुदा ने उनके कमरों में आकर उनसे बात किया है। हालेलुया। ये गवाही है खुदावंत के पवित्र दास की। नए नियम के अंदर वचन लिखा है, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक खुदा खोजता रहा। प्रभु ने कहा मैं मनुष्य को बनाकर फंसाया। यिर्मयाह के टाइम पर, यहीजकेल के टाइम पर खुदा बाप ने कहा मैं गुप्त में तेरे कारण बैठकर रोऊंगा। क्यों रोऊंगा? क्योंकि उसने हम पर, आपके ऊपर भरोसा किया है। वो घमंड करता था आपके और मेरे ऊपर, ताकि हम शैतान का तमाशा बनाए। लेकिन कई बार हम ऐसी गलतियां करते कि शैतान बोलता है देख ले तेरे बेटे को, तूने इसी के लिए जान दी है ना, ये तो तेरे को बार बार क्रूस पे चढ़ा रहा है। खुदा चुप हो जाता है। पूरा स्वर्ग झुककर देखता है आपके और मेरी परिस्थिति के टाइम पर कि हम क्या डिसीजन लेंगे। क्या खुदा के वचन को इज्जत देंगे, क्या उसके वचन को नो कर देंगे, या संसार को खुश करेंगे, या संसार से प्रेम करेंगे? समझ रहे आप लोग? खुदा ने वो रिलेशनशिप आगे चलकर वो चीज यीशु की जिंदगी में नजर आई। यीशु चेलों का समय, चेलों को लोगों का समय, लोगों को अगर हम ध्यान से देखते हैं यीशु पिता का समय पिता को देता था। उसके बाद यीशु, अगर हम आगे बढ़ते हैं, पहला दूसरा या तीसरा यूहन्ना उनके बीच में कहीं ना कहीं मुझे बहुत सी बातें कहनी तो थी, मुझे बहुत सी बातें कहनी तो थी, लेकिन मैं सैरों का से देखना नहीं चाहता। ये मेरी इच्छा है कि मैं तेरे से आमने सामने भेंट करूं। आमीन। ये बात चाहता है आपसे, मुझसे बात करना। प्रभु चाहता है कि नहीं बहुत हो गया बेटा, बहुत हो गया, मैं आमने सामने तुझसे बात करना चाहता हूं, भेंट करना चाहता हूं तेरे से, एनकाउंटर विद लॉर्ड। छोटी बात नहीं है। हम इतने समय खुश हो रहे थे। एलीशा को कितने लोग रोक रहे थे, नहीं 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 नहीं, एलीशा छोड़ दे, प्रभु जाने पर है। लेकिन वहां के प्रभु के भविष्यद्वक्ता लोग रोक रहे थे एलीशा को। समझ आप लोग? तो बस इतना कहना चाहता हूँ, एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन होगे तो आप सच्ची आराधना कर पाओगे, और उस सच्ची आराधना उस आत्मा में होकर जब आप प्रार्थना करोगे तब ये चीज, ये जो हमारी सारी परमेश्वर की दासी जो प्लानिंग्स है ये परफेक्ट होगी, सक्सेसफुल होगी। मेरे भाइयों बहनों, खुदा सभी को बहुत आशीष दे, बरकत दे। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने मौका दिया, आप लोगों ने सुना। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।